नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 13,000, कल एक ही दिन में 13,846 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 212 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 8,16,489 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 9,950 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में 10,894 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और अब तक 6,75,294 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,31,245 हो चुकी है। जांजगीर जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। रिकवरी रेट अब एक स्थिरता में पहुंच चुका है कि रिकवरी रेट स्थिर हो चुका है 80% से 83% के बीच में। जांजगीर में स्थिति थोड़ी बेकाबू होती जा रही है। जांजगीर जिले में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। जांजगीर के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां पर जुटा हुआ है। इस वक्त जो आंकड़े हैं, जांजगीर से सबसे ज्यादा 1,324 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। कोरबा से 921, बिलासपुर से 803, दुर्ग से 729। बिलासपुर संभाग में और सरगुजा संभाग में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो आंकड़े पहले भिलाई इन इलाकों में देखे जा रहे थे, उसी रफ्तार से आंकड़े अब बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बढ़ रहे हैं। बहरहाल ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 10,894 मरीज एक ही दिन में ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस 1,31,245 पहुंच चुके हैं। 10,000 का इजाफा एक्टिव केसेस में। जो केसेस 1,21,000 पे थोड़े थम से गए थे, लग रहा था कि अब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, पीक डाउन हो रहा है, लेकिन 10,000 की बढ़ोतरी एक्टिव केसेस में देखी गई है। फिर भी रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें आज रहने वाली है, बताएंगे हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए ही पूरा प्रदेश सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी वो विभिन्न जिलों की बैठकें करने वाले हैं। उनके तमाम अधिकारी जो हैं उनसे चर्चा करेंगे, वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। वर्चुअली बैठक होगी और इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, वो भी शामिल होंगे। इस बैठक के माध्यम से उनके जिले की क्या स्थिति है और उसे सुधार करने के लिए किस तरीके से काम इस वक्त राज्य सरकार कर सकती है, इसको लेकर वो चर्चा करेंगे। कल भी हमने देखा कि सरगुजा संभाग के लोगों से, अधिकारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की और ये स्थिति आज भी रहेगी। आज वो विभिन्न जिलों के जो है वहां पर चर्चा करेंगे। दुर्ग संभाग के खासकर जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी। तो ये अच्छा एक पहल है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से संक्रमण अब शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जिलों में अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं कि रायपुर जो है वो प्रमुख सेंटर था। राजधानी रायपुर से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर दुर्ग था, लेकिन अब यहाँ पर मामले कम होने लगे हैं और अब अलग अलग जिलों में मामले बढ़ने लगे हैं। खासकर बिलासपुर संभाग के हमने देखा कि बीते 24 घंटे में जांजगीर जिले से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1300 के आसपास मामले जो हैं वो जांजगीर से सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जब संक्रमण इस तरीके से पैर पसारेगा तो बिल्कुल ही राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है। बहुत जल्दी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा पाना राज्य सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तो कहीं न कहीं इस वक्त ये बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के पास कि वो जो अब बाकी जिलों में संक्रमण अपने पैर पसार रहा है, उस पर किस तरीके से काबू किया जाए, उसके लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए, ये विचार करना चाहिए इस वक्त राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को। हालांकि ये राहत की बात है कि लगातार प्रदेश में जो है संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हमने देखा कि बीते 24 घंटे में लगभग 13,000 के आसपास जो है संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। 8,000 से अधिक जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि लगातार
जो है संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जो मरने वालों की संख्या उसमें भी कल कमी देखने को मिली है। लगभग 212 लोगों की जो है मौत हुई है। ये आंकड़ा 250 या उसके पार हो रहा था। तो कल कहीं न कहीं एक बहुत आंशिक कमी जरूर थी, लेकिन ये आंशिक कमी जरूर थी, लेकिन हाँ एक कमी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है वो जो सरकार ने वैक्सीन की प्रक्रिया स्थगित कर दी है उसको लेकर ब्लैक डे मनाने जा रही है। सरकार भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि सरकार ने लोगों के साथ कहीं न कहीं छल किया है। पहले उनसे कहा गया कि उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, फिर कुछ दिन ये कार्यक्रम चलाया गया और उसके बाद अब स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के युवा काफी उत्साहित थे। प्रदेश के युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई है और इससे कहीं न कहीं जो युवा हैं वो खतरे में हैं। युवाओं को अभी वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है और राज्य सरकार सही नीतियां नहीं बना पा रही है, इसलिए युवाओं को, प्रदेश की जो जनता है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो ब्लैक डे मनाने वाली है। राष्ट्रीय प्रभारी जो है बीजेपी के वो आज बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में तमाम जो मसले हैं प्रदेश के, खासकर संक्रमण को लेकर, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आज कृषि मंत्री जो हैं रविंद्र चौबे वो भी बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर किस तरीके से और काम किया जाना है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम हलचलें हैं तृप्ति, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज 12,421 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में अब तक 6,37,406 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एमपी में पिछले 24 घंटे में 86 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में पिछले 24 घंटे में 86 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,160 मरीजों की मौत हो चुकी है। एमपी में 12,965 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,42,632 मरीज स्वस्थ हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 88,614 हो गई है। 12,421 कोरोना मरीजों के साथ लगातार आंकड़े बढ़ते हुए दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्थाओं की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि प्रदेश में इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी की कोई भी ऐसी बातें ना आए, जिसके लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। इस बीच 6,160 मरीजों की मौत अब तक कोरोना काल में दर्ज की गई है। एक ही दिन में 12,000 से ज्यादा मरीज, लगभग 13,000 के करीब 12,965 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 5,42,632 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 88,614 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के हालात और इसकी रोकथाम के लिए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर स्तर के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहा है। राज्य में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल, बेड, दवा, आईसीयू और ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल जुड़े थे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर कलेक्टर से महत्वपूर्ण चर्चा की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों, खासकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। यही वजह है कि कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है, जरा भी ढिलाई की तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी शादी करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके कारण अपना और अपनों का जीवन संकट में डाल दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमति से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस, बीजेपी के सदस्य समेत समाज सेवियों को मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने इलाकों में व्यवस्थाएं करने को कहा है। हम सब
बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं। कोविड मरीजों के साथ मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से गुरुवार को 2 और निजी कोविड अस्पतालों को नोटिस थमाया गया है। रामकिरण और महामाया अस्पताल को मरीजों से ज्यादा और नाजायज पैसे लेने का आरोप है। इन दोनों अस्पतालों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने बताया कि रामकिरण अस्पताल ने भर्ती मरीज को दिए खाने का भी अलग से चार्ज किया है, जबकि अस्पताल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शासन की तरफ से हर दिन अस्पताल का जो खर्च तय किया गया है उसमें खाने का खर्च भी शामिल है। उसी तरह महामाया अस्पताल पर मरीज से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा है। सीएमएचओ कार्यालय की तरफ से दोनों अस्पतालों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हमारी टीम अभी नर्सिंग होम में जो रियल टाइम अवेलेबिलिटी है जो बेड की है ना, उसके लिए जा ही रही है। तो साथ ही साथ वो ये भी देख रही है कि कहीं बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं। चार्जेस के बारे में वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है। जितने भी हॉस्पिटल से हमें मिल रही है कंप्लेंट, हम वहां पर नोटिस भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना वैक्सीनेशन पर कोई संकट नहीं है, ये कहना है प्रदेश के टीकाकरण अधिकारी का। उनके मुताबिक प्रदेश में कोरोना के करीब 2 लाख वैक्सीन उपलब्ध है, जबकि रायपुर जिले में करीब 26,000 कोरोना वैक्सीन मौजूद है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोविशील्ड वैक्सीन की कुछ कमी जरूर बताई जा रही है। ऐसे में इसे केवल सेकेंड डोज के लिए बचाकर रखा गया है। ज्यादा वैक्सीन आपूर्ति के लिए बातचीत चल रही है। 2-3 दिनों में कुछ लाख डोज और पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। 0 बार नहीं बची, काफी वैक्सीन है अभी हमारे पास फिलहाल। जैसी बेनिफिशियरीज है वैसी वैक्सीन भी है हमारे पास। काफी डोजेज हैं, अभी 26,000 के करीब डोजेज हैं कोवैक्सीन की, तो हम लोग उनको लगा सकते हैं। कोविशील्ड की भी अभी पर्याप्त है, जिसको हम सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है। जिनको पहला डोज कोवैक्सीन कोविशील्ड का लगा है उनके लिए सेकेंड डोज कोविशील्ड लगेगा, उसके लिए हमारे पास रिजर्व में कोविशील्ड है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद बस्तर जिले में सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि बस्तर में एपी स्ट्रेन का कोई मामला अभी तक नहीं मिला है। बावजूद इसके जिले में स्ट्रेन के प्रभाव को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं में कोरोना की जांच कड़ी कर दी गई है। सीमाओं में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के बाद सभी यात्री वाहन और मालवाहक वाहनों को रोककर उनमें बैठे यात्रियों, वाहन चालक और उनके सहयोगियों की कोरोना जांच की जा रही है। बस्तर जिले की सीमाओं में 24 घंटे कोरोना जांच के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। वहीं जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। जिले के भानपुरी, दरभा, धनपुंजी समेत कोडिनार और माडू में जांच दल तैनात किए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और जगदलपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच की जा रही है। कोविड के एक नए स्ट्रेन जिसको आंध्र स्ट्रेन कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये स्ट्रेन कई ज़्यादा खतरनाक है अलग अलग वजहों से बस्तर क्षेत्र क्योंकि दक्षिण भारत से लगा हुआ है, यहाँ पर अति संवेदनशील रहने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए जिला प्रशासन बस्तर ने सतर्कता पूरी तरह से बढ़ा दी है। हमारे ज़िले के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी माध्यमों से अलग अलग यात्री दक्षिण भारत से हमारे पास आ सकते हैं, उन सभी पे हमारी कड़ी निगरानी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर आ रहा स्टेट प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत एक अन्य व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन को स्टेट प्लेन अहमदाबाद से इंदौर और फिर ग्वालियर लेकर आ रहा था। इस बीच ग्वालियर एयरपोर्ट पर आते ही रनवे पर स्टेट प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने से पायलट एसएम अख्तर, पायलट शिवशंकर जायसवाल और नायब तहसीलदार दिलीप घायल हो गए। आनंद फानन में इन्हें जय आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर है। वहीं इस दुर्घटना के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के कुछ बॉक्स टूट गए। रेमडेसिविर लेकर स्टेट प्लेन आ रहा था ग्वालियर, तो उस पर लैंडिंग में हल्का दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ज़्यादा प्लेन को कोई दिक्कत नहीं आई है, डैमेज नहीं हुआ।
पायलट, को पायलट और जो एक को पैसेंजर थे उनको चोटें आई हैं, लेकिन स्टेबल हैं। डॉक्टर आगे की जांच कर रहे हैं। हम लोग को ये सूचना आई थी कि प्लेन जब लैंड कर रहा था तब कुछ दुर्घटना हुई है और प्लेन में 3 लोग थे, वो घायल हुए हैं। उन लोगों को ट्रॉमा सेंटर लेकर आए हैं और अभी फ़िलहाल प्रथम दृष्टया डॉक्टर से बात की गई है, सब लोग ठीक लग रहे हैं। बट सभी की स्कैन वगैरह करके डिटेल जानकारी बाद में बात हो पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है? जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक के डिवीजन बेंच के सामने कुल 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में 87 पन्नों की कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की, जिसमें सरकार ने कहा कि प्रदेश में मांग से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है। सरकार ने अदालत को बताया कि 10 जिलों में अप्रैल माह में 87 मौतें हुई थी, जिनके कारणों के पीछे ऑक्सीजन की कमी को दर्शाया गया था। इस मामले में 6 जिलों से जवाब आए हैं, जिसमें यह बताया गया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई थी। सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत मित्र नमन नागरथ ने कई आपत्तियां उठाई। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति के मामले पर कोर्ट मित्र ने कोर्ट में वो सूची प्रस्तुत की जिसमें निजी अस्पतालों को आवंटित होने वाले रेमडेसिविर की जानकारी थी। इसके मुताबिक सरकार ने कुछ बड़े अस्पतालों को सीधे इंजेक्शन निर्माताओं से खरीदने की छूट दे दी है, जबकि कुछ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आखिर सरकार का ये दोहरा मापदंड क्यों है? अब मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी, जिसमें सरकार कोर्ट को अपना जवाब देगी। कोरोना संक्रमण के बीच कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में लोगों की मदद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सांसदों और नेताओं के लापता होने के पोस्टर जारी किए हैं। वहीं अब कांग्रेस बीजेपी नेताओं से वैक्सीन मांगने कह रही है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सांसदों और नेताओं की तस्वीरें और पोस्टर सोशल मीडिया में जारी करते हुए उनके लापता होने की बात कही। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। कांग्रेस के आरोपों पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमें लापता बताने वाले कांग्रेस की सरकार के प्रभारी मंत्री अपने जिलों की सुध लेने भी नहीं आ रहे। वैशाली नगर क्षेत्र में वहाँ बीजेपी के विधायक हैं, हम दुर्ग जिले में रहते हैं, लोकसभा के सांसद हैं विजय बघेल जी। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी जनप्रतिनिधियों को इस समय में राजनीतिक छोड़कर उनको कोरोना संबंधित लोगों को मदद करने के लिए जागरूक करे आगे आए, लेकिन जब वो लोग बिल्कुल आगे आने को तैयार नहीं है तो हम लोगों ने उनके लापता होने की घोषणा कर दी है। इन कांग्रेस जनों के लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वो सांसदों की सुध ना लें। सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। किसी प्रभारी मंत्री को किसी ने उनके प्रभार जिले में देखे नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ के हितैषी हैं तो आप नरेंद्र मोदी जी से ये कहिए, उनसे मांग कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता को वैक्सीन की आवश्यकता है। महासमुंद जिला जेल से फरार 5 विचाराधीन कैदियों में से 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी कैदी जेल की दीवार फांद कर फरार हो गए थे। 5 बंदी अलग अलग बैरक में बंद थे और किसी बहाने बैरक से बाहर आया करते थे। घटना के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। वहीं 2 कैदियों की तलाश की जा रही है। कैदियों ने गमछा और शॉल को आपस से बांधकर रस्सी बनाई और जेल की पिछली दीवार से भाग निकले थे। वहीं जेल से भागने की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। तो ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कैदी भाग रहे थे। जेल से 5 कैदी भाग निकले। पुलिस ने बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फरार 5 कैदियों को अलग अलग बैरकों में बंद 5 कैदी फरार हो गए थे। 2 कैदियों की तलाश जारी है। पुलिस ने नाकाबंदी की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक कैदी बड़े शातिराना ढंग से जेल से भागने की कोशिश करते दिखाई दिए। महासमुंद जिला जेल की दीवार को एक रस्सी के सहारे फांदते ये कैदी जितने भी 5 कैदी 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 कैदी फरार है अभी भी, जिन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इन कैदियों की तस्वीरें जारी की गई है जेल प्रशासन की तरफ से। ये वही कैदी हैं जो अलग अलग मामलों में जेल के बैरकों में बंद थे और इन्होंने भागने की कोशिश की।
धनंजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनंजय, ये जो 5 कैदी हैं वो किस तरह की प्लानिंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे? जेल की सुरक्षा में भी एक बड़ा सवाल है, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की और कामयाब भी होते दिखाई दिए थे। जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें देखने से जो फुटेज सामने आया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जेल प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आई है। उन्हें पूरा मौका मिला है, कैदी ने काफी दिनों से आपस में चर्चा कर उसकी व्यवस्था कर पंछे, चादर और शाल को बांधकर जो फुटेज आया है सामने, उससे ऊपर वो अपनी प्लानिंग में सफल होते जा रहे हैं। अगर मजेदार बात यह है कि इसमें अंदर में बैरकों में और गलियों में भी पुलिस प्रशासन की ड्यूटी, वहां पे जेल प्रशासन की ड्यूटी लगी हुई थी कर्मचारियों की, पर वो लोग ड्यूटी अगर करते तो ये हादसा नहीं हो पाता, ये जो घटना घटी है ये नहीं हो पाता। 5 कैदी जो भगे हैं वो प्री प्लानिंग से फंसे। जेल प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और रात तक 3 लोगों को पकड़ने में पुलिस कामयाब भी हो गई है, गिरफ्तार कर लिए। जी, बैरक की सुरक्षा में जो लगे होंगे पुलिसकर्मी वहां पर, क्या उनको नामजद किया गया? क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे लोगों पर? देखिए, अभी इस मामले में जांच बैठा दी गई है और जांच में जो तथ्य सामने आएगा, जिनकी भी मतलब जिम्मेदारी रहेगी और जो इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई के लिए एक टीम बना दी गई है जो जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका धनंजय जानकारी के लिए। तो फरार 5 कैदियों में से 3 को पकड़ लिया गया है रात में ही, 2 अभी भी फरार है जिन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये कैदी प्लानिंग कर रहे थे और उन बैरकों से दीवार निकलकर रस्सी, शॉल, इन सबको लेकर एक उन्होंने रस्सी बनाई और दीवार फांदकर जेल से निकल गए। सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल जिसको लेकर जांच बैठा दी गई है। अब जांच के बाद क्या तथ्य निकल कर आते हैं, देखने वाली बात है। बिलासपुर के कोरमे में अल्कोहल युक्त सिरप पीकर 9 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने पहली पैथी डॉक्टर SR चक्रवर्ती के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और नर्सिंग होम एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस के जांच में डॉक्टर पर बड़ी मात्रा में ग्रामीणों को अल्कोहल युक्त सिरप उपलब्ध कराने की बात सामने आई है, जिसे पीकर 9 लोगों की मौत हुई है। सिरगिट्टी पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और गंभीर मरीजों के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें डॉक्टर चक्रवर्ती की तरफ से गांव में ही संचालित शिमुनिया माता क्लिनिक से अल्कोहल युक्त सिरप देने की बात बताई गई। यही नहीं, आरोपी डॉक्टर ने के क्लिनिक की वैधता भी सवालों के घेरे में है। लिहाजा पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ धारा 304 गैर इरादतन हत्या और नर्सिंग होम एक्ट 12-13 के तहत जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस डॉक्टर का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी गलत इलाज के कारण 2 बच्चों की मौत का आरोप डॉक्टर पर है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार भले ही स्थिर है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 6160 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 2140 मौतें 1 अप्रैल से 5 मई के बीच में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना से जिस परिवार में मौत हो रही है, उनके परिवार में आश्रितों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार से मांग की है कि कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित कर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। सरकार ने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि मंडी कर्मचारी की यदि कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं उपार्जन के दौरान किसान कोरोना से संक्रमित होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसे कोई आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पत्र लिखकर 20% से ज्यादा संक्रमण दर को लेकर चिंता जताई है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी प्रशासन काबू में करने में नाकाम साबित हो रहा है। अब बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने अपने ही सरकार के जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को नसीहत दे डाली। उन्होंने अपने एक परिचित की कोविड के इलाज में लापरवाही से मौत पर तीखी भाषा में प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि आपका काम सड़कें धोने या सैनिटाइजिंग करने का नहीं है, ये काम नगर निगम का है। आपका काम है लोगों की जान बचाने का। वहीं चिट्ठी के जवाब में मंत्री प्रद्युम्न ने कहा कि वो आज फिर जया रोगी की व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल जाएंगे। मुन्नालाल जी ने जो भावना व्यक्त की है, कौशल हमारा साथी शांत हुआ है, मैं उसके चरणों में नमन करता हूँ। मैं दुखी हूँ
परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोड श्रवण के साथ।